को मिलेगा एमएस एक्सेस और आपको मिलेगा इंटरनेट। अब ये जो 4-5 सॉफ्टवेयर है ना, ये टोटल ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। पहले किसी भी ऑफिस में रजिस्टर से काम होता था, लेकिन अब रजिस्टर हट गया, कॉपी कलम हट गया, माउस और कंप्यूटर आ गया। यस और नो? यस। तो ये 5 सॉफ्टवेयर यदि आप सीख जाते हैं तो आप बन सकते हैं डेटा ऑपरेटर, आप बन सकते हैं एग्जीक्यूटिव, आप बन सकते हैं छोटा मोटा बिजनेस को संभालने वाला, आप बन सकते हैं फ्रंट ऑफिस ऑपरेटर, असिस्टेंट्स, ऐसा कई सारे वर्क आप कर सकते हैं। उसके बाद में एडवांस में आता है HTML, DHTML, XML, XHTML, CSS, जावा स्क्रिप्टिंग है। उसके बाद में ASP, PHP और प्रोजेक्ट। ये जो एडवांस वाला जो देख रहे हैं ना, ये HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, DHTML डायनामिक है। यानी ये टोटल सॉफ्टवेयर यदि सीख लेते हैं तो आप बन जाते हैं वेब डिजाइनर, आप बन जाते हैं वेब डेवलपर, आप बन जाते हैं वेब क्रिएटर, आप बन जाते हैं वेब मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव। ऐसे कई सारे जॉब मार्केट में लाखों की जनसंख्या में खाली पड़ा हुआ है। हम ढूंढ कहां रहे हैं? डिग्री लेकर। यस और नो? आईटी सेक्टर में करोड़ों जॉब खाली पड़ा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में आज गुजरात जाइए, आज दिल्ली जाइए, आज कोलकाता के अंदर जाइए, आज बेंगलुरु में जाइए, ऐसे जगह पर जयपुर जाइए, राजस्थान जाइए, ऐसे करोड़ों जहां इंडस्ट्रीज एरिया है वहां पर करोड़ों जॉब वैकेंट है, स्टूडेंट नहीं मिल रहा। क्योंकि जो स्टूडेंट मिल रहे हैं ना, उसके पास खाली डिग्री है, डिग्री के अलावा और कुछ नहीं है। ना तो टैलेंट है ना टेक्नोलॉजी, और बिना टैलेंट टेक्नोलॉजी का तो नौकरी मिलना आज के डेट में असंभव ही है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स को डिजाइन किया गया। दूसरा जो कोर्स बनाया गया जिसका नाम है स्मार्ट कॉमर्स, ये कोर्स मैं बोलूंगा जो 10 पास हैं वो ये कोर्स जरूर करें। जो 10+2 में पढ़ रहे हैं, 10 पास हैं या 10+2 में अभी पढ़ रहे हैं, वो ये कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन जो लोग 10+2 कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट डिग्री 1 में चले गए, डिग्री 2 में चले गए, ऐसे जो भी स्टूडेंट है ना, उसको स्मार्ट कॉमर्स पढ़ाई करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो 5 कोर्स का अकेला कोर्स है। 5 कोर्स मिलाकर के एक कोर्स बनाया गया। मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग 5 कोर्स करना पड़ेगा, तब अकेला एक कोर्स बनेगा स्मार्ट कॉमर्स। कैसे, आइए आप समझते हैं। इसमें भी ऑफिस पैकेज है। तो ऑफिस पैकेज को मार्केट में नाम दिया जाता है कोर्स का DCA। इसको बोलते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस और नो? यस। इसमें भी ऑफिस में आपका वर्ड आएगा, इसमें भी एक्सेल आएगा, इसमें भी पावर पॉइंट आएगा, इसमें भी एक्सेस आएगा और इंटरनेट आएगा। ये 5 सॉफ्टवेयर इसमें भी आएगा और ये कहा जाता है DCA। लेकिन जब आप एडवांस लेवल में जाएंगे ना, एडवांस लेवल में सबसे पहला हमारे यहां सिखाया जाता है बिजनेस अकाउंटिंग, टैली विथ ERP। अब ये जो है ये एक अलग कोर्स है मार्केट में, अकाउंटिंग के नाम से। मार्केट में जब जाएंगे तो बोलेंगे हमको अकाउंटिंग करना है, तो स्पेशल बिजनेस अकाउंटिंग टैली ERP एक कोर्स बनाएगा। लेकिन हमारे यहां एक कोर्स का एक पार्ट है। उसके बाद में आगे और जब बढ़ेंगे तो हमें हमारे यहां सिखाया जाता है GST। इसी कोर्स के अंदर में
मार्केट में जाएंगे, ये स्पेशल एक कोर्स है, इसको बोलते हैं टैक्सेशन प्रोसेस। इसमें सब कुछ सिखाया जाता है, जीएसटी कैसे कटेगा, जीएसटी कैसे फिल किया जाता है, जीएसटी कैसे भरा जाता है, वो सारी प्रक्रिया आपको सिखा जाती है। यानी इतना सीख जाते हैं, यदि आप जीएसटी भरने सीख लिए तो एक चीज की गारंटी है कि मार्केट में आप अपने आप को कभी कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज बिना टैक्स दिए तो कोई चल नहीं पाएगा। यस और नो? यस। पान वाला को भी टैक्स, पानी बेचने वाले को टैक्स, चाय बेचने वाले को टैक्स, बिना टैक्स का कुछ है? आप रेस्टोरेंट में जाइए, एक चाय पीजिए, उसका दाम है 30 रुपये, बिल देखिएगा 20 रुपया चाय का दाम, 5 रुपया स्टेट गवर्नमेंट, 5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट। यस और नो? 30 रुपया का चाय में, 10 रुपया टैक्स में, 20 रुपया आपने अंदर लिया। ये पानी का बोतल आप खरीदते हैं बिस्लेरी, आप इसका बिल मांगिए, उसके बिल में देखेंगे 20 रुपया में 15 रुपया बोतल का दाम है, 5 रुपया में 2.5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और 2.5 रुपया बिहार गवर्नमेंट का टैक्स। यस और नो? तो मेरे भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी लड़का जीएसटी की पढ़ाई कर लिया वो लड़का कभी भूखे नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास में एक ऐसा हुनर आ गया कि मार्केट में इसी बेगूसराय में रहकर यदि 100 दुकानदार से मिलेगा और बोलेगा कि भैया मैं अकाउंटेंट्स हूं, मैं पढ़ाई किया हूं जीएसटी का, मैं आपका जीएसटी भरूंगा, कितना लोगे भाई? तो दूसरे को कितना देते हैं? 1000, हमको 800 दीजिएगा, नया नया भी है कि नहीं? उसको भी 200 कम, हमको भी कस्टमर मिल गया, अच्छा ठीक है आप इस भरवाएंगे। अब 800 रुपया महीना यदि हुआ और ऐसा मैंने 100 क्या किया, 100 कस्टमर बना लिया, तो कितना महीना का हो गया? 80,000 रुपया। यस और नो? 100 से 200 हुआ, कितना हो गया? 1,60,000 रुपया महीना। तो कभी भी वो आदमी कमजोर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन खाली बीए का डिग्री है वो लेकर के घूम रहा है गली गली में, और दोस्त किसका देता है? मोदी का। सब दोस्त बेचारा मोदी को, सब दोस्त उसी को देता है। वो रात दिन तो कह रहा है, सारे सरकार, बिहार गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट अपना अपना लेक्चर में बार बार यही कह रहा है कि मेरे भाई, मेरे देश के युवाओं, आप टैलेंटेड बनो, टैलेंटेड बनो, टैलेंटेड बनो, टैलेंटेड बनो। चिल्ला चिल्ला के सरकार का गला थक गया, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक आंख खुला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, कब तक सोओगे? अब तो कम से कम जगो, अब तो कम से कम जग जाओ मेरे भाई, कि वो समय चला गया, अब आ गया टैलेंटेड का। तो जीएसटी आपको सिखाया जाता है, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग। अब ये 3 चैप्टर जो है ना, ये एक स्पेशल कोर्स है मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। अब ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या है? मोबाइल कॉमर्स। आज जोमेटो किसके दम पे पैसा कमा रहा है? मोबाइल के दम। यस और नो? ओयो किसके दम पे पैसा कमा रहा है? मोबाइल। फ्लिपकार्ट किससे? है कि नहीं है? मोबाइल में फटाफट फटाफट अब क्या कर रहे हो? ऑर्डर मार रहे हो, साड़ी देखो, सूट देखो, कुछ भी देख करके खरीद रहे हो, आपके घर पे आता, पैसे देते हो, उसमें कमाई हो रहा है उसको। तो आपको भी यदि ऐसा ही एप्स बनाकर पैसा कमाने के लिए सिखा दिया जाए तो गलत होगा? हेलो, गलत होगा कि बहुत अच्छा होगा? बहुत अच्छा। तो आपको भी डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, आपको भी ई कॉमर्स सिखाया जाएगा इसके अंदर। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ये शायद आप नहीं समझ पाए हैं। जैसे कि आप YouTube देखते हैं तो प्रचार आता है कि नहीं आता? हाँ, YouTube कंपनी को फायदा कहां से हो रहा है? हाँ, आपका कंपनी चलता है, मान लो कोई भी जूता का, चप्पल का, मोबाइल का, कुछ भी,
और आप कहोगे YouTube वाले को सर मेरा प्रचार चलवा दीजिए, तो प्रचार YouTube आपको परमिट करेगा, लेकिन प्रचार चलवाने का कला जो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता उसके पास। तो ऐसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है ना मार्केट में, वो ठेका ले लेता है, चलो मैं प्रचार चलवाऊंगा, आप मुझे पैसा देना। तो डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ लड़का लड़की वो बैठ करके कंप्यूटर पे ठक 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 दिन भर चलता रहता है और वर्क सेटिंग करता रहता है और वो लाखों लाखों रुपया पैसा कमा रहा है। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा पीएफ और ईएसआई, ये सिखाया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविडेंट फंड कैसे भरना है, भारत सरकार का कोई भी अधिकारी को पीएफ भरना, पीएफ कटता है, ईएसआई भरना है, ये सब चीज आपको इसमें सिखाया जाता है। और इसके बाद में आपको प्रोजेक्ट, तो ये कुल मिलाकर के देखेंगे, एक कोर्स ये हो गया, एक कोर्स 2, जीएसटी 3, डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स 4, पीएफ ईएसआई 5, ये सारे 5 कोर्स के बराबर एक कोर्स बनाया गया जिसका नाम क्या है, स्मार्ट कॉमर्स। स्मार्ट कॉमर्स। तो उन स्टूडेंट को मैं बोलूंगा जो अभी +2 पास हो चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट को ये कोर्स सबसे अच्छा है। और जो लोग अभी 10 पास जस्ट किए हैं, 10+2 में है, 1 में 2 में, वो उसके लिए आईटी स्मार्ट कोर्स बहुत वैल्यूएबल कोर्स है। अब चाहे ये कोर्स करें चाहे ये कोर्स करें, कोर्स दोनों में कोई भी करेंगे, फैसिलिटी आपको मिलेगी। क्या क्या मिलेगी फैसिलिटी, थोड़ा सा आपको मैं डिटेल से जानकारी ले देता हूं। मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट स्मार्ट कॉमर्स शुरू करता है और वो चाहता है कि मैं स्मार्ट कॉमर्स करूं, तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा टैलेंट। तो टेक्नोलॉजी में ये मिलेगा पढ़ाई, उसके बाद में यदि देखेंगे तो क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा, तो पहली फैसिलिटी आपको मिलेगा ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब ये हुआ, हमारा एपीएलएल का 1700 इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे क्या बोलते हैं, यहाँ बेगूसराय में आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ, चाइना में, माना हमारा भारत का जो है ना चाइना पॉइंट, वहां पढ़ाई कर सकते हैं। लद्दाख में पढ़ाई कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाई कर सकते हैं, पंजाब में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आपका मन है कि मुझे पढ़ना कहाँ है, जैसे हम वीवो का मोबाइल लिए बेगूसराय में, हम चले गए दिल्ली, खराब हो गया, हम बनवा सकते हैं कि नहीं वहां पर? जी हाँ जी, क्योंकि ये इसको कहते हैं ब्रांड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांड। ब्रांडेड चीज का वैल्यू क्या है कि आप खरीदे चाहे कहीं पर से, वो लेकिन वो जो नंबर है ना वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है। ऐसे ही हमारा एपीएलएल क्या है, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है। इसीलिए आप एडमिशन चाहे भागलपुर में करो, बेगूसराय में करो, जहां करना है करो, पढ़ना इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर सकते हो, आप अपनी इच्छा के हिसाब से। ये पहली फैसिलिटी। दूसरी फैसिलिटी क्या है, पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट नेशनल लेवल का होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट पर यूकेए का लोगो लगा रहेगा। यूकेए का बात समझ में आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम अवॉर्डिंग एकेडमी। ये यूनाइटेड किंगडम का है, यूनाइटेड स्टेट का एक ऐसा संस्था है जो किसी सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड करने के बाद उसकी वैल्यू नेशनल लेवल पे चली जाती है। आर यू क्लियर? यस। समझ पा रहे हैं? यस। तो ये मिलेगा। उसके बाद में तीसरी जो फैसिलिटी आपको मिलेगा, यहीं से आपको कैंपस की कैंपसिंग करने का मौका, यानी कि इसको बोलते हैं प्लेसमेंट सेल। प्लेसमेंट सेल का मतलब हो गया क्या, नॉर्मल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता आदमी, पढ़ाई करने के बाद सर्टिफिकेट लो, घर जाओ, हमारा तुम्हारा रिश्ता। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एपीएलएल है, ये करियर